स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। आज का जो वीडियो है आपका एक नई वैकेंसी जो स्टाफ नर्स ग्रेड ए की ये पोस्ट रहने वाली है। टाटा मेमोरियल सेंटर जो आपका एक कैंसर का इंस्टीट्यूट है जो गुवाहाटी में स्थित है, वहाँ का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए जारी हुआ है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात यह है कि आपके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कितने पद हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस, परीक्षा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने मैं बता देता हूँ। ये 5 जुलाई 2023 को यानी 2 दिन पहले ही जारी हुआ है। टाटा मेमोरियल सेंटर जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में एक एटॉमिक एनर्जी का एक इंस्टीट्यूट है जो ऑटोनोमस बॉडीज है। एज ए एम्स की तरह ही ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये आपका डॉक्टर भुवनेश्वर बुरा कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी यानी आसाम के अंदर ये स्थित है। ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके यहाँ पर 2 टाइप की पोस्ट यहाँ पर आई थी। एक तो थी एलडीसी की, लेकिन अपने यहाँ पर आपको बात करते हैं जो नर्स ए ग्रेड की पोस्ट है। सेम आपका यहाँ पर क्या रहने वाला, पूरा पैटर्न आपको बता देते हैं। टोटल पोस्ट आपके सामने 4 तो ओबीसी की है, 4 एससी की है और 4 ईडब्ल्यूएस की है और 2 आपकी अदर है। तो 4 4 8 और 4 12 और 2 आपकी 14 पोस्टों का ये टोटल वैकेंसी है। लेवल 7 के अंदर आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है, यानी कि सेम एम्स की जो सैलरी है लगभग आपकी पहले महीने की 80,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके अलावा जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो वहाँ के अकॉर्डिंग टू डिपेंड लोकेशन के अनुसार आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो लगभग 1 लाख के आसपास भी सैलरी जा सकती है। ठीक है, एज आपकी काउंट 21 जुलाई 2023 को आधार मानते हुए की जाएगी, क्योंकि ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो अधिकतम 30 एज है। ठीक है, कम से कम 21, अधिकतम 30, इसके बीच में आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। हालांकि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एज का रिलैक्सेशन आ गया है, वो बता दूंगा आपको। यहाँ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगर कोई कैंडिडेट जीएनएम का है तो जीएनएम के साथ में उनके साथ में एक डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, ऑन्कोलॉजी के अंदर। ये डिप्लोमा होने के साथ में आपका 1 साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अगर आपके पास में बीएससी है, बेसिक बीएससी या फिर पोस्ट बीएससी है, तो आपके साथ में केवल 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, यहाँ मतलब बीएससी वालों को ऑन्कोलॉजी डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। अगर जीएनएम कर रखा तो उनको ऑन्कोलॉजी डिप्लोमा की यहाँ पर नीड रहेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस से पोस्ट बेसिक शैल बी कंसिडर, उन्हें वहाँ पर क्या मिलेगा, एज ए उन्हें पहले कंसिडर किया जाने का चांसेज है। और बात है यहाँ पर कि अगर कोई कैंडिडेट डिप्लोमा कर रखा है ऑन्कोलॉजी के अंदर टीएमसी यानी टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर के अंदर, और वहाँ पर वो काम कर रहा है, तो उन्हें वहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा। ये सारी बातें थी। और बात है कि इसमें किसी भी एक स्टेट की, मतलब कोई भी किसी भी स्टेट का कैंडिडेट हो वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, चाहे उसका किसी भी काउंसलिंग के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब एज ए आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे किसी स्टेट में हो चाहे किसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर होना चाहिए। ये बात है आपकी मोटे मोटे तौर पर। दूसरी है कि यहाँ पर मेल कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार एम्स में रहता है वैसा का वैसा यहाँ पर 80-20 का मामला भी आपका रहने वाला है। 20 पोस्टें आपकी रिजर्व रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, बाकी 80% पोस्ट है वो आपकी फ़ीमेल के लिए यहाँ पर रहने वाली है। बात आती है आगे की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। अलग अलग दोनों पोस्टों का अलग अलग प्रोसीजर है। तो आपका नर्सिंग का है तो वो मैं आपको नर्सिंग का यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर क्या रहने वाला आपका, पहले तो रिटन एग्ज़ाम रहने वाला है। रिटन एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें एमसीक्यू टाइप के आपको जो एम्स का होता है वैसा का वैसा रहने वाला है। और 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नहीं 100 नंबर का पेपर रहेगा, लेकिन 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा सिलेबस आपके सामने आगे यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ वो भी। और यहाँ पर पासिंग नंबर आपको मिनिमम, अगर कोई जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस के है तो उनको 50 नंबर लाने पड़ेंगे, और 40 नंबर एससी एसटी ओबीसी वालों को यहाँ पर पासिंग नंबर लाने पड़ेंगे। रिटर्न होने के बाद में आपका होगा स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट वही कर पाएंगे जिनका एक एज ए जो पोस्ट है उसके रेशियो के अकॉर्डिंग उनको कॉल किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। मिनिमम जो पासिंग नंबर लेकर आएंगे उन्हें सभी को बुलाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लगभग चांसेस हैं कि उनको बुलाया जा सकता है। ठीक है, स्किल टेस्ट आपका 50 नंबर का होगा। स्किल टेस्ट के मार्क्स का आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ने वाला है, आपके रिटर्न में जितने नंबर आएंगे उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो स्किल टेस्ट 50 में से 25 नंबर लाओ और उससे क्वालिफाई करो और आपके सिलेक्शन के चांसेस बनाओ। ठीक है, अगली है कि इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस भी आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट बता देते हैं, देख लीजिए। इसमें जो डिटेल में दिया हुआ है कि आपका रिटन पेपर 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन होंगे उसमें, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, यानी कि 50 × 2 यानी कि 100 नंबर का आपका ये पेपर हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर किसी भी प्रकार की नहीं रहने वाली है। सिलेबस आपका है जनरल नॉलेज का, यानी इंडिया का जनरल नॉलेज रहेगा। आसाम में है तो वहाँ का नहीं है, इंडिया का चाहिए आपको।
जनरल नर्सिंग आपकी जितनी भी है वो पूरी रहेगी। नर्सिंग मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का मतलब है कि यहाँ पर आपके कोई डोज कैलकुलेशन रिलेटेड जो कोई भी मैथमेटिक्स आप काम में लेते हैं उस टाइप की मैथमेटिक्स यहाँ पर रहने वाली है। जनरल इंग्लिश रहेगी, बेसिक इंग्लिश, बहुत बेसिक इंग्लिश, ज़्यादा कुछ नहीं, आर्टिकल वगैरह प्रीपोजिशन वगैरह ये बहुत बेसिक टाइप के लो टाइप की मतलब की इंग्लिश रहने वाली। ओंकोलॉजी यहाँ पर मोस्ट रहेगी क्योंकि कैंसर का इंस्टीट्यूट है तो ओंको तो वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। स्किल टेस्ट में आपका पूरे की पूरी फंडा है, प्रोसीजर रहेंगे, नॉलेज ऑफ ड्रग्स का है आपका, सिचुएशन क्रिटिकल थिंकिंग रहेगी, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन जैसे एम्स नोस्टेट में आते हैं उस टाइप के आपके यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे आपको, इक्विपमेंट है, आर्टिकल है या फिर कोई मशीन को, ये आपका रहने वाला है। तो पूरी डिटेल आपकी इसकी तो ये हो गई। अब आपका है कि सिलेक्शन यानी कि कैसे होगा, रिटर्न हो गया, रिटर्न के बाद स्किल हो गया, स्किल को आपको क्वालिफाई करना है केवल, ये करने के बाद में आपका फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ देख लीजिए क्या है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी, यानी फॉर्म अभी स्टार्ट तो हो चुके हैं, चल रहा है, कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 21 जुलाई आपकी इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डे है और शाम की 5:30 बजे तक आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या डिटेल है पूरी नोटिफिकेशन में वो भी आपको बता देता हूँ। बस थोड़ा ध्यान रखना कि आपके जो डॉक्यूमेंट है पूरे कंप्लीट होने चाहिए, उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप अपने प्रॉपर तैयार रखिए और उन्हें अपलोड करने पड़ेंगे। एज की बात है यहाँ, तो आपकी एज है वो 21 जुलाई 2023 को आधार मानकर की जाएगी। ठीक है, एज में रिलैक्सेशन कैसा है देख लीजिए। अगर कोई SC/ST है तो उन्हें 5 साल का यानी कि 30 + 5 35 साल तक, OBC है तो उन्हें 3 साल का 33 साल तक, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है तो उनको 10 साल का यानी कि वो 40 साल तक अपना फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा अगर कोई TMC यानी कि टाटा मेडिकल जो आपका टाटा मेमोरियल सेंटर है वहाँ का कोई कैंडिडेट है, वहाँ पर काम कर रहा है, वो करंट एज ए कोई टेम्परेरी या फिर कोई प्रोजेक्ट के अंदर या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। इस कैटेगरी के साथ में 5+ ऐड और हो जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन की फ़ीस यहाँ पर 300 रुपये रहने वाली है सभी लोगों की, लेकिन अगर कोई SC/ST फीमेल या फिर कैंडिडेट है, उनके फीमेल कैंडिडेट या कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है या एक्स सर्विसमैन है तो उनकी कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। फीस एक बार भर दी तो आपकी वापस रिफंड नहीं हो पाएगी। बेनिफिट पूरे के पूरे जो आपको है, अलाउंसेस मिलेंगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपको, अकोमोडेशन मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में मिलेगा, पूरी जानकारी है वो मतलब आपको जो दे रहा हूँ वो कंप्लीट आपको मिलने वाले हैं। एज ए आप गवर्नमेंट एम्स में अंदर काम करते हो वो पूरी की पूरी यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ट्रांसफ़र वगैरह, तो ट्रांसफ़र है वो लगभग आपको वहाँ पर मिनिमम एक एज ए पोस्ट वहाँ पर आप काम करेंगे तो उसके बाद में आपका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, जहाँ आप चाहते हैं उसके बाद में आपको एक मौका मिलेगा, लेकिन कम से कम आपको वहाँ पर 5 साल तक काम करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका हो पाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपको जानकारी दी। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो फॉर्म पर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो फ्री है, लेकिन हमें इस चीज़ की बहुत हेल्प होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए, दुआ भी करते हैं। मिलते हैं एक नई वैकेंसी, नई रिपोर्ट, नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।